सुधनौती की मेरी शेरनियों, डॉक्टर नजीब नकी खान साहब, खुरम दस्तगीर खान साहब, परवेज रशीद साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा और सुधनौती के मेरे भाइयों, बहनों, माओ, बेटियों, बुजुर्गों, बेटों, आपको मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से और मोहम्मद शहबाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। और आपको उस बेटी की तरफ से जिसको आपने दुख्तरे कश्मीर का नाम दिया, जिसको आपने बिन्ते कश्मीर का नाम दिया, पलंदरी की उस बेटी बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। अभी मंशा साहब ने कहा कि मरियम बहन, आपने कश्मीरियों के खून का ख्याल रखना है, तो मुझे ख्याल आया कि मैं मंशा साहब को कहूं, मैंने इस खून का क्या ख्याल रखना है, ये खून तो मेरी रगों में दौड़ता है। एक मरियम नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल से एक कश्मीरी शेर मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी है और एक बहादुर कश्मीरी मां कुलसूम नवाज शरीफ की बेटी है। और इन बहादुर कश्मीरियों भाइयों और बहनों की बहन है मरियम नवाज शरीफ।
मोहम्मद नवाज शरीफ, जब उसका नाम लेते हो तो क्या याद आता है? उसका नाम लेते हो तो याद आता है एटमी धमाके, उसका नाम लेते हो तो याद आता है मोटरवेज, उसका नाम लेते हो तो याद आता है कौमी शाहराहें, उसका नाम लेते हो तो याद आता है मेट्रो बस, उसका नाम लेते हो तो याद आता है ऑरेंज ट्रेन, उसका नाम लेता हो तो याद आता है बिजली के कारखाने, उसका नाम लेते हो तो याद आता है यूं टेक ऑफ करती हुई मईशत, 5.7 पे टेक ऑफ करती हुई मईशत, उसका नाम लेते हो तो याद आता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपैक कहते हैं। उसका नाम लेते हो, नवाज शरीफ का नाम लेते हो तो याद आता है रद्दुल फसाद, ज़र्बे अज़ब, दहशतगर्दी का खात्मा, सस्ती चीनी, सस्ता आटा, सस्ता पेट्रोल, लोड शेडिंग का खात्मा। और इमरान खान का नाम लेते हो तो क्या याद आता है? इमरान खान का नाम लेते हो तो सबसे पहले याद आता है अवाम के वोट पर डाका डाल के आने वाला वोट चोर इमरान खान। भाई बड़ा नवाज शरीफ करते हो, सुबह भी नवाज शरीफ का नाम उंगलियों पे पढ़ते हो, शाम को भी नवाज शरीफ का नाम उंगलियों पे पढ़ते हो, और आज भी झूठे मुकदमे और झूठी सजाएं देने के बाद आज भी तुम्हें नवाज शरीफ से इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन चोरी करना पड़ता है, डब्बे उठा के भागने पड़ते हैं, थैले उठा के भागने पड़ते हैं, और जब इससे भी काम नहीं बनता तो इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला अगवा करने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन इमरान खान, ये बात तुम भी याद रखो और अपने बड़ों को भी समझा दो कि मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी मुफाहमत पसंद जमात नहीं है। मुस्लिम लीग नून अब मज़ाहमत करना सीख गई है। मुस्लिम लीग नून अब अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख गई है। मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ वोट को इज्जत दो का नारा लगाती है, बल्कि मुस्लिम लीग नून डस्का जैसे इलेक्शन में वोट चोरों के हलक में से हाथ डाल के अपनी सीट्स निकलवाना भी जानती है। मुस्लिम लीग नून नौशहरा में तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मुक्का मार के हराना भी जानती है। और फिर न सिर्फ ये कि इमरान खान का नाम लो तो तुम्हें वोट चोरी याद आती है, बल्कि इमरान खान का नाम लो तो कश्मीर फरोशी याद आ जाती है। इमरान खान का नाम लो तो महंगी चीनी, आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी याद आ जाती है। मैं कश्मीरियों, पलंदरी वालों, मुझे एक बात बताओ, जो कहर बनकर इमरान खान पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर टूटा है, क्या तुम उसी कहर को आजाद कश्मीर में खुद पर चढ़ाई करने की इजाजत दोगे? मेरे इल्म में ये भी आया है, और ये मैं आपको हल्फन बता रही हूँ, मेरे इल्म में आया है कि वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीत कर अपना कठपुतली वजीर आज़म इसलिए लाना चाहता है कि वो आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने की साजिश तैयार कर चुका है। आज़ाद कश्मीर वालों, पलंदरी वालों, क्या तुम इस चीज की इमरान खान को इजाजत दोगे?
कि वो तुमसे तुम्हारी आजादी छीन ले, कि वो तुमसे तुम्हारा तशख्खुस छीन ले, वो तुमसे तुम्हारी खुद मुख्तारी छीन ले, वो आजाद कश्मीर से उसका मुकदमा छीन ले। क्योंकि अगर आजाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो बॉर्डर के उस पार जो मकबूजा कश्मीर में कुर्बानियां देकर बैठे हैं उनका मुकदमा कौन लड़ेगा? पलंदरी वालों, एक मिनट। जो शख्स, उसका नाम इमरान खान है, उसको स्टेज पर जब उसकी वजीर आजाद कश्मीर का झंडा पकड़ा रही थी हाथ में, तो उस झंडे को उसने हाथ भी नहीं लगाया। और उसके वज़रा यहां पैसे बांटते फिरते हैं, तो वो यहां पर नोटों की, जाली वोटों की, बूटों की सरकार बनाना चाहता है। ये सरकार इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी अवाम बनने नहीं देगी। पलंदरी के मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, माओ, ये बात याद रखना कि वो शख्स जिसका नाम इमरान खान है, वो करोड़ों अवाम को बेरोजगार करने का जिम्मेदार है। वो मजदूर से रोटी छीनने का जिम्मेदार है। वो दिहाड़ीदार से उसकी दिहाड़ी छीनने का जिम्मेदार है। वो गरीब मरीज से उसकी दवाई छीनने का जिम्मेदार है। वो कारोबारी तबके से उसका कारोबार छीनने का जिम्मेदार है। वो पाकिस्तान के अवाम को 1 किलो चीनी के थैले के लिए रोजादारों को भिखारियों की तरह कतारों में लगाने का जिम्मेदार है। और फिर जितनी चाहो चीनी बाजार से खरीदते हो ना आजाद कश्मीर से, अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, इमरान खान जैसी बीमारी आजाद कश्मीर में नाजिल हो गई तो कतारों में खड़े होगे और 1 किलो चीनी का थैला पकड़ने के बाद एक अनमिट स्याही का निशान आपके अंगूठे पर लगाया जाएगा, जैसा वोट डालने के बाद लगाया जाता है कि 1 किलो चीनी मिल गई है, अब वापस ना आना चीनी लेने के लिए। वो शख्स जिसका नाम इमरान खान है, वो मेरी माएं, बहनें, बेटियां जो बैठी हैं, खातूने खाना, महंगाई और लंबे लंबे बिलों के अजाब की वजह से वो इनके चेहरों से मुस्कुराहटें छीनने का जिम्मेदार है। वो अवाम से उनका आटा, उनकी चीनी, उनका पेट्रोल, उनकी गैस, उनकी बिजली छीनने का जिम्मेदार है। और वो शख्स झाड़ फूंक के जरिए, झाड़ फूंक समझते हो ना, वो शख्स जंतर मंतर के जरिए, झाड़ फूंक के जरिए पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की किस्मतों के फैसले जंतर मंतर पर करने का जिम्मेदार है। तो मुझे बताओ पलंदरी वालों, क्या इस तबाही और बर्बादी को कोहाला के पुल से इधर आने की इजाजत दोगे? तो फिर मेरे साथ हाथ उठाकर वादा करो कि 25 जुलाई को इलेक्शन वाले दिन सबसे पहले मेरी माएं, बहनें, बेटियां हाथ उठाएं। कोई घरों में नहीं बैठेगा, कोई घरों में नहीं बैठेगा, कोई घरों में नहीं बैठेगा। अपने अपने घरों से निकलोगे, अपने रिश्तेदारों को लेके निकलोगे, अपने दोस्तों को लेके निकलोगे, अपने मोहल्लेदारों को लेकर निकलोगे। और किस पर मोहर लगाओगे? किस पर मोहर लगाओगे? डॉक्टर नजीब साहब को कामयाब कराओगे? तो फिर नारा लगा दो
नारा लगा दो, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। और मेरे साथ मेरी ये यूथ विंग, मेरे MSF और मेरी जो सोशल मीडिया विंग है, वो हाथ उठाकर मेरे साथ ये वादा करो कि पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग खत्म होने के साथ ही घर नहीं आ जाओगे। जब तक दस्तखत शुदा कॉपीज रिजल्ट्स की आपके हाथ में नहीं आती, आप पोलिंग स्टेशंस को छोड़कर नहीं आओगे। अपने वोट पर किसी को डाका डालने की इजाजत नहीं दोगे। कश्मीर को टुकड़े टुकड़े करने की इजाजत नहीं दोगे। वो कहते हैं ना कि लोग आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत होती है उसको वोट देते हैं क्योंकि बजट होता है। तो ये कश्मीरी गयूर भाइयों, याद रखना, आपका बजट, आपकी रोजी, आपका पैसा, आपका रिज्क कोई वफाकी हुकूमत नहीं देती, वो अल्लाह ताला के पास से आता है। तो फिर मेरे साथ ये वादा है कि वोट दोगे शेर को और अपने वोट पर पहरा दोगे, वोट की इज्जत और हुर्मत पे आंच नहीं आने दोगे, नवाज शरीफ का साथ निभाओगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ आखिर में 3-4 नारे लगा दो और पूरी कुव्वत के साथ, पूरी जोर के साथ, पूरी ताकत के साथ। 1 मिनट। सुधनौती, डॉक्टर मुजीब, पलंदरी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और एक दफा आखिर में नाराए कश्मीर जिए कश्मीर। एक दफा फिर नाराए कश्मीर जिए कश्मीर, नाराए कश्मीर जिए कश्मीर। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हंसता बसता रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।